यूरोप के अंदर आपको इस वक्त एक अजीब किस्म की हलचल नजर आती है। जर्मनी की सरहद पर आपको लाखों फौजी काफिले तैयार नजर आते हैं, तो फ्रांस की हुकूमत ने अपने हॉस्पिटल्स को यह हिदायत की है कि सैकड़ों जख्मी फौजियों की इलाज की तैयारी करना शुरू कर दें। और बरतानिया एकदम से अपने दिफाई बजट को बढ़ा रहा है। आखिर यूरोप में कौन सी आफत आने वाली है, इसी के ऊपर हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 7 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अजीब व गरीब मंजरनामा इस वक्त आपको जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के अंदर नजर आ रहा है। जर्मनी इस वक्त बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो खुराक है उसे जमा कर रहा है। लाखों डिब्बों के अंदर दालें, सब्जियों को महफूज किया जा रहा है। पुरानी जो सर जंग के जो बंकर्स थे उन्हें दोबारा से फ़ाल किया जा रहा है। दिफाई बजट को बढ़ाया जा रहा है और एक खुफिया ऑपरेशन डुइचलैंड को एक्टिव करने की बातें की जा रही हैं या फिर उसकी तैयारी की जा रही है। ये ऑपरेशन क्या है, इसके ऊपर भी हमने आगे चलकर बात करनी है। और फ्रांस का अगर हम देखें तो फ्रांस की हुकूमत की जानिब से ये चीज़ सामने आई है कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स में मौजूद इंतजामिया को, डॉक्टर्स को ये कहा है कि आपकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर सैकड़ों जख्मी फौजी आपके पास इलाज मुआलजे के लिए आ जाएं, तो तमाम तर वसाइल आपके पास होने चाहिए, इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए कि आप उन फौजियों का इलाज और मुआलजा कर सकें। बरतानिया के अंदर हम ये देखते हैं कि अपने खारजा अमूर के जो अखराजात हैं उन्हें कम कर दिया जाता है और अपने जो दिफाई बजट के जो अखराजात हैं उन्हें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाया जा रहा है। तो इस पूरे मंजरनामे में ऐसा हो क्या रहा है बरतानिया में या जर्मनी के अंदर या फ्रांस को, ऐसा क्या लग रहा है कि उनके ऊपर कौन सी आफत आने वाली है जिसकी वो तमाम तर तैयारियां आपको यूं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मामला इसका जुड़ा हुआ है रशिया और यूक्रेन जंग के साथ। जी हाँ, इसका जो खबर जो सामने निकल कर सामने आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि मगरबी दुनिया ये समझती है कि अगर अगर रूस ने यूक्रेन को गिरा दिया, यानी फतह कर लिया, कब्जा कर लिया उसके ऊपर, तो रशिया यूक्रेन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो मशरकी यूरोप की जानिब बढ़ता हुआ नजर आएगा। और बिलखसूस उसका जो पहला टारगेट होगा वो बाल्टिक रियासतें होंगी। और यही वो वजह है जिसके लिए जर्मनी हो, बरतानिया हो और फ्रांस हो, ये आपको भरपूर तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की जो इतलात आ रही हैं, बताया जा रहा है कि क्वाड्रिगा नाम की जो फौजी मशकें हैं ये आपको जर्मनी में होती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें 40 बहरी जहाज हैं, जिसमें 14 ममालिक इस मशकों के अंदर भी शामिल हैं और हज़ारों की तादाद के अंदर फौजी भी इसके अंदर शामिल हैं। ये ऑपरेशन डुइचलैंड हमने कैसे कामयाब करना है, ये उसकी दरअसल तैयारी कर रहे हैं या फिर हिफाजती तदाबीर कर रहे हैं। अब ये ऑपरेशन डुइचलैंड क्या है? ये आपको मालूम है कि जो जर्मनी है वो यूरोप का एक गेटवे है। अगर किसी ने मगरबी सरहद से मशरकी सरहद तक जाना है, तो यही वो रूट है जो इस्तेमाल होता है, यही वो रेलवे ट्रैक्स हैं, अहम शाहराहें हैं, इसी के ज़रिए आप मशरकी सरहद तक आप जा सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो खुफिया ऑपरेशन है, जिसकी मुमकिना तैयारियाँ की जा रही हैं या जो हिफाजती तदबीर के तौर के ऊपर यूरोप समझता है कि इस ऑपरेशन का कामयाब होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऑपरेशन डुइचलैंड के अंदर मंसूबा ये बनाया गया है कि अगर रशिया आगे बढ़ता है और वो मशरकी यूरोप यानी बाल्टिक रियासतों तक जाता है, तो जर्मनी के इस रूट को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन डुइचलैंड जो है, इसे कामयाब इस तरह बनाना है कि इसी के रास्ते से 8 लाख फौजी बैक वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर पहुंचाए जा सकें। 2 लाख जंगी जो गाड़ियां होती हैं वो फ्रंट लाइन के ऊपर पहुंचाई जा सके। सिविल डिफेंस के लिए जो जो इक्विपमेंट दरकार हैं, वसाइल दरकार हैं, वो इसी के ज़रिए फ्रंट लाइन तक मुंतकिल किए जा सकें। और इस तमाम मनसूबाबंदी को या इस ऑपरेशन को या इस तरसील के इस निज़ाम को ऑपरेशन डुइचलैंड का नाम दिया गया है, जो कि मुस्तकबिल में भी आप बार बार इस नाम से मुतलिक सुनेंगे। अब दूसरी खबर के ऊपर हम आ जाते हैं। जो फ्रांस की तैयारियों के हवाले से अगर हम बात करें, तो फ्रांस जो है उसने अपने हॉस्पिटल्स में इंतजामिया को ये कहा है कि सैकड़ों ज़ख्मी फ़ौजी अगर आ जाएँ तो उनके इलाज गर्ज़ के लिए आपके पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उनको इलाज कर सकें। और 2026 तक आपने इन तमाम तैयारियों को मुकम्मल करना है। ज़्यादा ताख़ीर भी नहीं देनी, बल्कि डेडलाइन मुकर्रर कर दी है कि भई 2026 आपके पास ये टाइम है। इससे पहले आप अपनी तमाम तर तैयारियाँ कर लें। उसके बाद फ्रांस की जानिब से अपने जो दिफाई बजट है उसे 70% बढ़ा दिया है और बल्कि 100% बढ़ा दिया है, जबकि जर्मनी की जानिब से 70% बढ़ा दिया गया है और फ्रांस ने अपने दिफाई बजट को 100% जो है इसके अंदर इजाफा इसके अंदर आ चुका है। इसी तरह अगर हम बरतानिया की बात करते हैं, तो बरतानिया ने अपने जो खारजा अमूर के अखराजात हैं उन्हें कम कर दिया है।
اور دفاعی بجٹ اس میں اخراجات میں بڑھایا، اپنی جی ڈی پی کا آئی تھنک کہ 2.5% اضافہ کر دیا ہے اپنے دفاعی اخراجات کے اندر۔ اور پھر برطانیہ اور امریکہ چونکہ نیٹو ممالک ہیں یہ سبھی کے، اور ان کے اندر اس چیز کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے اندر ایسی جو وسائل کی جو ترسیل ہے، یعنی جو ہتھیار ہیں ان کی ترسیل کا ایک منظم جو میکینزم ہے، سسٹم ہے، وہ موجود ہونا چاہیے۔ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو یہ جو سپلائی لائن ہے، سپلائی چین ہے، یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ اسی لیے برطانیہ کے اندر جو اسلحہ ساز یا دفاعی صنعتیں ہیں انہیں پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور ان کی پروڈکشن کو مزید بڑھانا بھی ہے۔ اور اس ضمن میں پہلے بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ امریکہ اور برطانیہ اس معاملے کے اوپر مشترکہ طور کے اوپر آپ کو کام کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو جو کام 2030 تک یورپ نے کرنا تھا یا اس سے زائد عرصے میں کرنا تھا، یہ اب ٹاسک دیا گیا ہے کہ 2027 تک یا پھر 2029 تک آپ نے ان تمام چیزوں کو آپریشنل کر دینا ہے۔ اور یہ تیاریوں کا آپ کو ایک طرح سے ایک پہلا مرحلہ بھی اس کا نظر آتا ہے۔ اب چونکہ مغربی دنیا کے یہ تین بڑے اہم ملک ہیں، بڑے ملک ہیں، جرمنی، فرانس، برطانیہ، انہیں ہی اپنے بڑے پیمانے کے اوپر تیاریاں کرنی ہیں تاکہ دیگر جو مغربی ممالک ہیں انہیں بھی ایک پیغام جا سکے، یونٹی کا پیغام جا سکے، اور انہیں بھی اس چیز کی شورٹی ہو کہ ہمیں سیکیور کرنے والے جو بڑے مغربی ممالک ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب اس کے اندر ظاہر ہے یہ اعلان تو نہیں ہے، اعلان جنگ تو آپ نہیں کہہ سکتے اس کو، کیونکہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ یا اقدام جو ہے اس کا اس سوال کے ساتھ جڑا ہوا جواب ہے کہ اگر روس آگے بڑھتا ہے، اگر روس یوکرین سے آگے بڑھتا ہے، اور خدشہ مغربی دنیا یورپ کو یہی ہے کہ روس آگے بڑھے گا، وہ یوکرین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے، وہ پولینڈ کی طرف بھی آ سکتا ہے، وہ لتھوینیا کی طرف بھی آ سکتا ہے، وہ مشرقی یورپ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس ضمن کے اندر آپ کو یہ حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مغربی دنیا کے یہ تین بڑے ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہی وہ وجہ ہے جس خبر کا ذکر واشنگٹن پوسٹ کے اندر کیا جا رہا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کے اندر کیا جا رہا ہے، برطانیہ کا میڈیا آؤٹ لیٹ جو ہے اس کے اوپر ایڈیٹوریل آ رہے ہیں، اس کے اوپر شاید سرخیاں آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس کے جو پیچھے جو وجہ ہے، محرکات ہیں، وہ یہ بتائے جا رہے ہیں کہ اگر روس آگے بڑھتا ہے یوکرین کے بعد تو اس صورت میں مغربی دنیا یا پھر جرمنی، فرانس اور برطانیہ جیسے جو بڑے ملک ہیں یہ آپ کو حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاکہ مستقبل میں اگر کوئی رشیا کی جانب سے اقدام کیا جاتا ہے تو اسے کیسے روکنا ہے۔ اب آخر میں آپ کے لیے سوال، کیا اگر ایسا ہوا یا آپ کو لگتا ہے کہ رشیا یوکرین تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس نے آگے بڑھنا ہے، اور اگر وہ بڑھے گا تو یہ جنگ کیا تیسری عالمی عظیم جنگ کی طرف دنیا بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، یا محض یہ وقت سے پہلے ہی باتیں ہیں؟ اس سے متعلق اگر آپ کا کوئی علیحدہ سے سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور آپ نے کمنٹ میں دینی ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، دوستوں تک شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب